नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजनीति, धर्म और प्रशासन तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करवी कोतवाली आई हैं आप? करवी कोतवाली में जो भरत दास है, जो बहुत महान एक महंत के रूप में वाल्मीकि आश्रम में बैठा था, उस महान भरत दास को पुलिस इतना संरक्षण दे रही है, उसका इतना फेवर कर रही है कि मेरी एफआईआर हुए आज 10 दिन हो गया। मैं यहाँ आती हूँ, ये मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, आप स्टेटमेंट दो, आप ये करो। मैंने कहा आप अपराधी को क्यों नहीं बुलाते हैं, उसको क्यों नहीं पूछते हैं कि तूने इन महिलाओं के बारे में इतना अभद्रता जो दिखाई है फेसबुक पर, जो कि पूरे क्षेत्र में प्रसार हुई है, दुनिया में हुई है। रायपुरा थाना क्षेत्र के लालापुर स्थित वाल्मीकि आश्रम स्थानीय जनता से लेकर पूर्व सांसद, बजरंग दल, भाजपा कार्यकर्ता और कई संत महंत सभी एक सुर में महंत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिस पर आप कुछ भी डालेंगे तो सब देखते हैं। तो हमारी जो मान सम्मान की हानि उस राक्षस ने की है, हमने उसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ दर्ज की थी। ये कोई कार्रवाई करते नहीं है। इनका साफ कहना है 7 साल से कम की धाराओं पर हम अरेस्ट नहीं करते। के महंत को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर पुलिस कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रही है। अगर इस तरीके से ये बातें करेंगे तो बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं अभी कि क्राइम मुक्त है, बहुत जल्दी अपराध चरण सीमा पे होगा, क्योंकि इनका कहना है 7 साल से कम की धाराओं में हम अरेस्ट नहीं करते। दरअसल बजरंग दल की नेत्री ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने महंत के खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस पीछे हट गई। तब महंत भरत दास ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो ये हमारा देश है, यहाँ कानून सब अपने हिसाब से चलाते हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। जिसके बाद करवी कोतवाली में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा भी महंत भरत दास के खिलाफ उनकी मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। वहीं भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो किस कदम तक आगे जाएंगे? अब मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। मैंने इनका सुन लिया। एसपी सर ने भी यही कहा है कि 7 साल से कम की, वो उनके दिमाग में एक ही है, 7 साल से कम की धारा अरेस्ट नहीं कर। अरे पुलिस क्या नहीं कर सकती है? अभी कोई गरीब कोई अगर गलती से क्राइम कर दे, उसके ऊपर 3 एफआईआर हो जाए तो ये पुलिस दिन रात उसी को ढूंढने में लग जाएगी। कोई अगर गली का लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे, दिल भेज दे, तो ये पुलिस उसी को ढूंढने में लग जाएगी कि ये इसने लड़की के साथ छेड़खानी की। और ये भरत दास, इसने इतना गंदा अपराध किया है, इसने सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है, मेरे बारे में बोला है, कई महिलाओं के बारे में बोला है, लेकिन ये कहते हैं कि धारा नहीं बनती। पता नहीं ये लोग क्यों उस महाराज के चरणों में झुके हुए हैं, ये तो वही जानते हैं। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान और स्थानीय महंत भी लामबंद हो गए और चित्रकूट के कई संतों ने तो महंत भरत दास का सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। कि उसको किसी न किसी का तो संरक्षण प्राप्त है। किसका? वो भी सामने आएगा, जब वो मिलेगा तो वो बताएगा, या जो भी है, जिसका भी है। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि उसको एक सिक्योरिटी भी दी गई है, पुलिस सिक्योरिटी उसको कुछ दिन पहले मिली हुई है। ये कितना भी चोरी छुपे काम कर ले, कितना भी उसको बचा ले, लेकिन देखिए ये दुनिया है, गोल है, सब पता चल जाता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बताइए, अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और हम महिलाएं और वहाँ के लोग जो दुखी हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और हमको आना पड़ता है यहाँ पर, और वो आराम से सिक्योरिटी लिए घूम रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महंत की सत्ता तक पहुंच है और इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सड़क किनारे दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले गरीबों की दुकानों पर चलवाया बुलडोजर। डर और दबाव में पीछे हटे कई लोग, भारी नुकसान। तो क्या लगता है भरत दास की जो दबाव है आप लोगों को भी दिख रहा है, जो
महिलाओं का जनाधार था आपके साथ, अब कम देखने को मिल रहा है। आज आप अकेली 1-2 महिलाओं के साथ है, तो क्या आप भी दबाव में हैं क्या अभी? मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, और उस भरत दास चिरकुट से तो बिल्कुल नहीं डरती। नहीं तो मैं इतने खुलेआम उसके बारे में नहीं बोलती। जब वो इतनी गंदी हरकत पे उतर आया है चिरकुट सा होके, तो मैं एक प्रतिष्ठित और अच्छे समाज की महिला हूँ, अच्छे काम करती हूँ और मैं उससे नहीं डरती हूँ। और हाँ, मेरे साथ सारी महिलाएं हैं, सब हैं। मैं ही यहाँ, मेरा काम था तो मैं यहाँ आई थी। कोई मतलब किसी कुछ ऐसा नहीं था हमारा कि हम यहाँ आकर डरना करें या कुछ तमाशा करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं। इनका यही कहना है 7 साल से कम की धारा है, हम अरेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि बजरंग दल की नेत्री ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है जब तक महंत भरत दास की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं उनकी मदद के लिए आगे आई तो उसने मेरे बारे में भी उल्टा सीधा लिख दिया। अब वो ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और जब तक मैं उसको जेल के पीछे नहीं भेज दूंगी, सलाखों के पीछे, तब तक मैं नहीं बैठने वाली। आज एक बार फिर करवी कोतवाली पहुंची और प्रशासन को खुली चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या महंत पर होगी कार्रवाई या फिर सत्ता और प्रभाव के आगे प्रशासन यूं ही चुप रहेगा? महंत कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जितने हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उनको उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अभी तक आप लोग ने FIR सब चीज़ें करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आपने तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब दिया बुझने वाला होता है तो वो बहुत फड़फड़ाता है, उसकी लौ बहुत तेज जलती है और तेज चलते चलते बुझ जाता है। बस भरत दास का वही हाल है। अब उसका अंतिम समय आ गया है, उनको फड़फड़ा रहा है। अगर वो इतना ही होता तो इस क्षेत्र में घुस के बता देता। उस क्षेत्र में आया, अगर इस क्षेत्र में वो आया तो वो जानता है उसके साथ क्या होगा। उसने जो महिलाओं का अपमान किया है, जहाँ इस देश में नारी शक्ति की बात की जाती है, जहाँ नारी का दर्जा ऊंचे स्थान पे रखा गया है, देवी के मंदिर देखिए आपको कहीं नीचे नहीं मिलेंगे, ऊपर ही मिलेंगे। उस नारी का, उसकी भी माँ एक नारी तो है ना, उसको भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया है। जब उस बेवकूफ़ को ये अकल नहीं है कि महिलाओं से कैसी बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, तो उसको इस समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं समाज सेविका हूँ, मेरे पास सारी महिलाएं आई थी उससे त्रस्त होकर। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।